गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करते हैं कुरान की विजडम में कुरान की क्या हिदायत है, कुरान का क्या कहना है कि अपने जहन को निष्क्रिय, अपने जहन को सही जाविये उसका नज़रिया उसको दुरुस्त कैसे करें, अपने दिमाग को डीकंडीशन कैसे करें, तज़किया कैसे करें, इंट्रोस्पेक्ट कैसे करें। इस बात को कुरान समझाती है। चैप्टर अल इसरा, द नाइट ऑफ जर्नी, उसमें बात कहती है कि हर एक इंसान को आज़ादी है कि अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करे। आपको अक्ल सलीम दी है, आप अपने फ़ैसले खुद करें, मगर ये खुदा ही है, वो ये जानता है कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। चैप्टर 17 वर्स 84। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग जो एक ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है अपने नज़रिए को ठीक करने के लिए। इस बात के लिए कुरान जो है हिदायत दे रही है। हम सब कंडीशनड हैं। जहन कैसे बनता है? आप जिस माहौल में पैदा हुए, जिस आपने अपने माँ बाप को देखा, आसपास के लोगों को देखा, जो क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनका दूसरों से रवैया कैसा है, और यही चीज़ें आपके जहन में फिक्स्ड हो जाती है, आपका नज़रिया बना देती है। आप समझते हैं कि आप जो यही सही है, वो ऐसा नहीं है। ये आपके जहन की कंडीशनिंग हो गई। जैसे मैरिनेट करते ना कि बस आप जो एंड वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स की तरह आप काम करने लगते हैं। फिर आप समझते हैं कि बस यही सही है। ऐसे वो सही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया आपने तो बनाई नहीं है। ये दुनिया किसी और ने बनाई। वो कौन है? वो खुदा ही है। गॉड हैज़, अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है। तो इसलिए चूंकि दुनिया आपने बनाई नहीं है, तो आप दुनिया के बारे में सब कुछ जानते भी नहीं हैं। सबसे बेहतर तरीका है कि जिसने ये दुनिया बनाई है उसकी कही हुई बातों को माने। वही सही रास्ता है, वही सही नज़रिया है। इसी को डीकंडीशनिंग ऑफ माइंड कहते हैं। इसी को अपने जहन को निष्क्रिय कर लेना, बिल्कुल न्यूट्रल कर लेना, और फिर खुदा के बताए हुए रास्तों के जो क्या सही है गलत उसको फॉलो करना। इस प्रोसेस को जो तरीका है, इस प्रोसेस को करने की जो है जर्नी जो तरीका है वो खुद से शुरू होता है। आपको इस बात को समझना होगा कि आपको एक से एक करके जितने भी आपके सपोजिशन से, जितने भी आपके नज़रिए, उनको सही करना होगा कुरान की हिदायत के से मिलाते हुए। क्योंकि कुरान की हिदायत, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, और कुछ भी नहीं। वो कुदरती कानून, जो कानून है, लॉ ऑफ नेचर्स हैं, जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं नेचर के, कुदरत के, उनसे हू बहू मिलती है। उसके सिर्फ तीन ही तरीके हैं। पहली बात, प्रोसेस में क्या गारंटी करती है कि वो प्रोसेस ये कि राइट थिंकिंग। आपको कुरान के बताए हुए रास्ते पे चलने से, इंट्रोस्पेक्ट करने से, अपने नज़रिए को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच ठीक नहीं करनी पड़ेगी, राइट थिंकिंग। और उसके बाद राइट एक्शन। उसको जो आपको करना है तो वो करना है, जो सही है उसको करना है, उसके लिए सोचना नहीं, ना ही रुकना है। और राइट प्लानिंग, वो करने के लिए आपको सही तरीके से प्लान करना होगा। इस दुनिया में तभी आपकी जो है आपके जहन की कंडीशनिंग होगी। निष्क्रिय होकर एक सही नज़रिए की तरफ आप माइल होंगे, वरना नहीं होंगे। इस जो प्रोसेस है, जो तरीका है डीकंडीशनिंग का, जो बताया है, इसमें क्या आपको खुद ब खुद तज़किया, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। क्योंकि डीकंडीशनिंग प्यूरिफाइज द माइंड, वो जहन को साफ कर देता है। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है हर फैसलों को दुरुस्त करने के लिए। परेशानी से इंसान गुजरता है, एक से एक बड़ी से बड़ी परेशानियाँ आती हैं, मगर उनको दुरुस्त करने का रास्ता भी है। अगर आप एक दरवाजे से अंदर जाते हैं तो उसी दरवाजे से आपको वापस आना होगा। उसको मान नहीं लेना कि ये कुदरती है, किस्मत में है, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे, उस दुख, उस परेशानी का निवारण, उसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। आपके अगर एक्शंस राइट होंगे, सही होंगे, तो आपके नताइज भी बेहतर होंगे। अगर आपकी सोच गलत होगी, आपके एक्शंस गलत होंगे, तो यकीनी तौर पर नताइज भी गलत होंगे। अल इसरा वर्स में बखूबी इस बात को बयान किया गया है कि आपको अपने माइंड सेट, अपने सोचने के तरीके को, वो जो जिस इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में आप पैदा हुए, जो बन चुके हैं, उनको दुरुस्त करना है।
اور صحیح طریقے سے جو ہدایت قرآن نے دی ہے اس کے مطابق ہی آپ کو سوچنا ہے، ایکٹ کرنا ہے اور پلان کرنا ہے. ڈی کنڈیشن یور مائنڈ. قرآن وزڈم. تھینک یو ویری مچ.